आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के बालक थे, बच्चों में खेल रहे थे, वहां एक बूढ़ा बाबा बनकर यानी जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराया और उस आत्मा को लेकर परमात्मा ऊपर सचखंड में गए, सतलोक दिखाया। उधर से दादू साहेब जी का शरीर अचेत हो गया, बेहोश हो गए, लेकिन मृत्यु नहीं हुई। आत्मा ऊपर चली गई, शरीर को जीवित रखा प्रभु ने। 3 दिन और 3 रात तक बेसुध पड़े रहे और जैसे स्वप्न देखते हैं ऊपर सतलोक सचखंड सब कुछ दिखाकर तीसरे दिन वापस छोड़ दिया। उसके बाद उस दादू साहेब जी ने, आदरणीय दादू साहेब जी ने परमेश्वर कबीर जी की कलम तोड़ महिमा गाई है। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। कहते हैं, दादू साहब कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया, जिसने मुझे वो सही मंत्र दिया, निज माने खास यथार्थ नाम दिया, और सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। ओए होए, ये परमात्मा, ये बंदी छोड़। अब उस परमेश्वर के कितने गवाह हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है? आपके समक्ष उन सभी गवाहों की अमृतवाणी सुनाई जाएगी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। दादू साहब कह रहे हैं कि जो नाम कबीर जी के सच्चे नाम की जो ओट ले लेगा, पूर्ण संत से उपदेश लेकर, उसको काल के वज्र की चोट कभी नहीं लगेगी। अब काल का वज्र माने एक भयंकर हथियार छोड़ दिया जाता था। वज्र होता था एक, जैसे आजकल मिसाइल होती है। कहते काल ऐसे गुप्त वज्र छोड़ देता है जिनके कारण जैसे कोई दुर्घटना होती है। अब काल के वज्र गुप्त कौन से हैं? जैसे दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 आदमी मर गए, बता के बच्चा उस परिवार में। और किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, हजारों की संख्या में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसी क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। आपने सुना होगा कहीं कोई एयर क्रैश हो जाता है, कोई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कोई बसें दुर्घटना हो जाती है, कितने ट्रेन टकरा जाती है, या कहीं पर कोई ऐसा कोई बीमारी आ जाती है, कोई हार्ट अटैक होता है। ये काल के वज्र हैं। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं उनके ऊपर ये अटैक नहीं हो सकते। हम इसीलिए भगवान की खोज करते हैं। उनको अगर कोई बीमारी रोग हो जाता है वो भी ठीक होता है, परमात्मा ठीक कर देते हैं। तो इसलिए परमात्मा के विषय में दादू साहब कह रहे हैं कि उनको कभी लागे नहीं। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठ। नाम की ओट का तात्पर्य है जैसे आपने परमात्मा की शरण ले ली पूर्ण संत के द्वारा उपदेश लेकर, तो वह नाम की ओट होगी। कबीर जी के नाम की ओट। ओट माने शरण, रक्षा कवच। वो रक्षा कवच हो गया, भगवान अपने आप रखवाला होता है। और उनको कभू लगे नहीं काल वज्र की चोट। जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार। दादू गुण की ताक है कहत न आवे पार। जो कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए, उनका वर्णन नहीं कर सकते। परमात्मा प्रत्येक कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में आते हैं,
लेकिन उन 3 युगों में थोड़े ही जीव पार होते हैं और चौथे कलयुग में परमात्मा थोक के भाव से पार करते हैं, बिना गिनती के। अब जो यह पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी, इसमें परमात्मा न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों तक को पार करेगा। और ये सुअवसर इसी युग में, कलयुग में और इस पिछली पीढ़ी में होता है। कुछ हजारों वर्षों तक ये ज्ञान चलेगा। हजारों वर्षों तक जो भी पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी होंगी, उनका जन्म आप पुण्यात्माओं के घर में अच्छी आत्माओं का होगा। वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे, आपको भी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे। और फिर वो भक्ति करके अपना पार हो जाएंगे।